बाद अपने करियर की शुरुआत की। जो उस टाइम पे हमारी जो जो सैलरी हुआ करती थी वो 5,000 रुपये थी। उसके बाद मैंने एक ओपन शेल्टर होम में काम किया एज ए काउंसलर। हमने जो अपने RKSK की टीम थी, एक प्रोजेक्ट था, उसमें काम किया है। एक नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम हुआ करता था ADC ऑफिस के अंडर, उसमें मैंने काम किया है। तो टोटली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसे बच्चों के साथ रहा है। जिस भी फील्ड में मैंने काम किया, मैंने उन बच्चों के साथ काम किया है जो स्कूल की मुख्य धारा से काफ़ी अलग थे, जो जिनका जो करियर था वो बिल्कुल ही कहीं न कहीं एक अंधेरे में दिखता था कि जो इनकी फ्यूचर होगा वो कहीं न कहीं बिल्कुल अंधेरे में है। उसके जैसे मैंने शेल्टर होम की मैं बात करती हूँ, वहाँ पे ऐसे बच्चे आया करते थे जैसे मिसिंग हैं, अनाथ हैं, या फिर जो कूड़ा बीनते हैं वो बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को जब मैं देखती थी मुझे लगता था कि इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, इनका जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं अंधकार में है। लेकिन जब भी कुछ करने की बात आती थी तो वहाँ पे एक पावर की ज़रूरत होती थी। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट है, कोई भी हम लेके जाते थे कि हायर अथॉरिटी के पास कि हमें इन बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें करनी हैं, हम इनको स्कूल में ऐसे जोड़ सकते हैं, हम इनके लिए एक अलग से शेल्टर प्रोवाइड करा सकते हैं, लड़कियाँ हैं इनके लिए हम कोई अलग से कोई कैंपेन चला करके हम इनके फ्यूचर को और अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम क्या होता था कि मेरे पास वो पावर नहीं होती थी। मैं फाइलों को इधर उधर घुमा के ही हम बैठ जाते थे। उसमें थोड़ा बहुत हमें रिप्लाई मिलता भी था, कुछ हम कर भी सकते थे, पर वो नहीं कर पाते थे जो जो हम करना चाहते थे। तो मन में ये थोड़ी सी शंका थी कि हम इन चीज़ों को अपने लेवल में, अपने अंदर मेरे पास वो क्वालिफ़िकेशन भी थी, पर कहीं ना कहीं क्वालिफ़िकेशन भी वहाँ पे मुझे लगता था कि काम नहीं आ रही हैं। तो फिर से मैंने अपने आप में सोचा कि मैं जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है मैं उसका यूज़ करूँ, उसका इस्तेमाल करूँ। मैंने और मेहनत की, एक्सपीरियंस तो मुझे था ही मेरे पास कि मैं बच्चों के साथ, इन बच्चों के साथ काफ़ी 2014 से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन एक पावर की कमी थी, तो उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की है, टेस्ट क्लियर किए हैं, इंटरव्यू क्लियर किया है, और लास्ट में मैं एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के पद पर हूँ आज। और मेरे पास वो पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके मैं वो बच्चों को वो सब लाभ दे पा रही हूँ जो मैंने कभी सोचा था। जो एक ड्रीम होता है कि मैंने स्टार्टिंग में जो इन बच्चों को देख के मुझे लगता था कि हाँ ये बच्चे ऐसे हैं और मैं इनको ये सारे लाभ पहुँचाऊँ, तो अब जब मैं वो अपना काम पूरा करके देखती हूँ कि हाँ मेरा ये ड्रीम था और आज मैं इसको पूरा कर रही हूँ, तो अपने आप में बड़ा अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो आज हमारे सामने बिल्कुल देखने को हमें मिल रहा है। अगर मैं अपने इस करियर की बात करती हूँ तो मेरे फादर ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। वैसे तो सभी फैमिली मेम्बर का सपोर्ट रहा है, लेकिन एक जो मेन रोल मैं जिसको बोलूँगी वो मेरे फादर का रहा है, जिसने मुझे पढ़ने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है। हॉस्टलर में जो मेरी पढ़ाई हुई है वो हमने खानपुर कन्या गुरुकुल से मैंने पूरी की पूरी अपनी हॉस्टल में रह के की है। एक पिता का जो बेटी पे विश्वास होता था, आज वही विश्वास आज मेरे करियर में जो मैं आज जिस पद पर हूँ, वो मुझे ये लगता है कि अगर मेरे फादर मुझ पे विश्वास नहीं करते या मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं देते, लड़कों के बराबर उन्होंने मुझे रखा, अपने बेटे के बराबर अपॉर्चुनिटी मुझे दी है, अगर वो मुझ पे इतना विश्वास नहीं करते तो शायद ही मैं इतना कुछ आगे बढ़ पाती। तो मैं, बाकी तो फैमिली सारे ही हैं, लेकिन जो मेन रोल है वो मेरे फादर का है।